बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की रिव्यू एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 को। तो रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे कुछ MCQs हैं, उनको सॉल्व करते हैं। हमारे पास फर्स्ट MCQ है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 1 इज़। तो इस मैट्रिक का हमने ऑर्डर लिखना है, ठीक है। तो ऑर्डर लिखते हुए हमें नंबर ऑफ रोज लिखना होती हैं, ठीक है, नंबर ऑफ रोज। और सेकंड थिंग, हमें नंबर ऑफ कॉलम्स लिखने होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हम काउंट करते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारे पास कितनी नंबर ऑफ रोज हैं। तो यहाँ पे देखें सिर्फ 1 रो है, इस 2 1 के मैट्रिक्स में सिर्फ 1 रो है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1, और जबकि नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं वो हमारे पास 2 है। 1 कॉलम ये है और सेकंड कॉलम ये है, तो नंबर ऑफ कॉलम फिर क्या आगे 2, ठीक है। तो अब हम इसका ऑर्डर लिख लेते हैं। तो ऑर्डर हमारे पास जो है वो इक्वल आ जाएगा। पहले रोज़ लिखी जाती हैं, हम लिखेंगे 1 बाय, और फिर कॉलम्स की तादाद लिखी जाती है, नंबर ऑफ कॉलम्स लिखे जाते हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं हमारे पास 2। तो यूँ हमारे पास 2 1 इसका जो ऑर्डर है वो आ जाएगा 1/2। तो आंसर्स में देखते हैं हमारे पास 1/2 कौन सी ऑप्शन में है। तो 1/2 ये ऑप्शन नंबर बी में है। तो इट मीन्स के हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो बी आंसर जो है वो करेक्ट है, ठीक है, 1/2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड MCQ है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 2 0 0 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ कॉल्ड डैश मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स है और हमने ये बताना है कि मैट्रिक्स की कौन सी टाइप है। तो अगर हम स्केलर मैट्रिक को समझते हैं तो स्केलर मैट्रिक है हमारे पास अ डायगोनल मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक। वो स्केलर मैट्रिक होगा इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। अगर हमारे पास मैट्रिक के जो डायगोनल में एंट्रीज हैं वो सेम हों, एंड नॉन ज़ीरो, और वो ज़ीरो भी ना हो, ज़ीरो के अलावा हों। जैसे हमारे पास 3 3, तो ये डायगोनल एंट्रीज़ हैं और इसके अलावा जो एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो हैं, ठीक है। तो तब हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा वो स्केलर मैट्रिक होगा, ठीक है। यहाँ पे देखें के एंड के है, ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज़ हैं और ये तमाम की तमाम सेम है, और इसके अलावा जो एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो हैं। तो ऐसी कंडीशन जिस मैट्रिक पर पूरी उतरे उसे हम स्केलर मैट्रिक कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें भी यहाँ पे देखें हमारे पास डायगोनल में स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेम है ये, और ये नॉन ज़ीरो भी है, ज़ीरो नहीं है। सो लिहाजा ये जो मैट्रिक्स है ये हमारा स्केलर मैट्रिक के ऊपर कंडीशन पर पूरा उतर रहा है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो स्केलर मैट्रिक है, ठीक है। तो सेकंड MCQ हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है स्केलर मैट्रिक है। इसको हम यहाँ भी लिख लेते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर है सेकंड MCQ का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड MCQ है हमारे पास, विच इज़ द ऑर्डर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हमें स्क्वायर मैट्रिक्स को समझना है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक। कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक तब होगा इफ़ इट्स नंबर ऑफ रोज इज़ इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर नंबर ऑफ रोज किसी मैट्रिक के और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद इक्वल हो, बराबर हो, तो तब उस मैट्रिक को हम स्क्वायर मैट्रिक कहते हैं। किसी मैट्रिक में अगर 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम हैं, ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक स्क्वायर मैट्रिक कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे देखें हमारे पास 1 और 2 रोज़ हैं ए में, और 1 और 2 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर आ गया 2/2। इसी तरह यहाँ पे बी मैट्रिक्स में देखें 1 2 और 3 रोज़ हैं, जबकि 1 2 और 3 ही कॉलम है, तो आ गया हमारे पास ऑर्डर 3/3। यहाँ पे देखिए 1 रो है और 1 ही कॉलम है, तो आ गया 1/1। तो नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद जिन मैट्रिक्स की इक्वल होती है उसे हम स्क्वायर मैट्रिक कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास थर्ड MCQ में जो ऑप्शंस हैं उनमें देखें, फर्स्ट ऑप्शन है 2/2। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं, तो लिहाजा यही आंसर हमारा जो है वो करेक्ट आंसर कहलाएगा, ठीक है। तो इस MCQ का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आ गया 2/2। जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं उतने ही नंबर ऑफ़ कॉलम्स हों
तो ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक कहलाता है। तो 2/2 जो है वो थर्ड एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फोर्थ एमसीक्यू है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसका पहले हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है और इसका ट्रांसपोज लेने के बाद जो ऑर्डर बनेगा उस ऑर्डर को हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है तो इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है वो है 203, तो ये कॉलम की फॉर्म में है, तो इसको रो की फॉर्म में हम इधर को लिख देंगे हॉरिजेंटल फॉर्म में, ठीक है। 203 इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको हम इस फॉर्म के अंदर लिख देंगे। तो ये हमारे पास कॉलम जो है वो इस रो में चेंज हो गया। इस तरह सेकंड कॉलम है हमारे पास 112, तो इसको हम रो में इस तरफ को चेंज कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास कॉलम है तो ये रो में चेंज हो गया, ठीक है। तो अब इसका हम जो है वो ऑर्डर फाइंड करते हैं जो हमारे पास ये ट्रांसपोज का आंसर आया है। तो जब भी ऑर्डर लिखते हैं तो हमें नंबर ऑफ़ रोज़ लिखना होती हैं और फिर नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखना होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ रोज़, तो यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में देखें 1 और 2, तो हमारे पास 2 रोज़ हैं, ठीक है। और सेकंड थिंग, हमें जब भी ऑर्डर लिखना होता है तो कॉलम्स की क्वांटिटी लिखनी होती है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं हमारे पास 1, 2 और 3, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद हमारे पास आ गई 3। अब हम इसको ऑर्डर लिखते हैं, तो ऑर्डर जब भी लिखते हैं पहले हमें रोज़ की तादाद लिखनी होती है। तो इसमें हमारे पास 2 रोज़ हैं तो आ गया 2 बाय, और कॉलम्स की तादाद है 1, 2, 3, तो आ गया 2/3। तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आएगा। अब इस आंसर को हम आंसर्स में देखते हैं, ऑप्शंस में हमारे पास कहाँ पे है 2/3, तो इसको देखते हैं हमारे पास MCQ नंबर 4 में 2/3। तो यहाँ पे देखिए बी नंबर ऑप्शन में है हमारे पास 2/3, तो ये फिर हमारा करेक्ट आंसर है MCQ नंबर 4 का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिफ्थ MCQ है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ 120 - 1 इज़। तो इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं हम। एडजॉइंट इज़ इक्वल टू, तो जब भी हम किसी मैट्रिक का एडजॉइंट फाइंड करना होता है तो हमें इस डायगोनल की प्लेस को चेंज करना होता है, ठीक है। 1 - 1 है तो -1 1 की प्लेस पे चला जाएगा और 1 जो है वो -1 की प्लेस पे आ जाएगा। -1 यहाँ पे चला गया और ये 1 जो है वो -1 की प्लेस पे आ गया। इस डायगोनल की प्लेस को चेंज करना होता है, जबकि इस डायगोनल के साइंस को चेंज करना होता है। ये +2 है जिसका साइन शो नहीं हो रहा होता, उसका साइन प्लस होता है, तो ये चेंज होके -2 हो गया। और 0 के साथ साइन कुछ भी हो उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। तो यूँ हमने जब भी एडजॉइंट फाइंड करना होता है तो इस डायगोनल की प्लेस चेंज कर दी और इस डायगोनल के साइंस को चेंज कर दिया। अब इस आंसर को हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, -1 - 2। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो आंसर नंबर ए है वो हमारा इसके साथ मैच कर रहा है, -1 - 2 -1 - 2। उसके बाद सेकेंड रो में है 0 1 0 1, तो इट मीन्स के फिफ्थ वाला जो हमारे पास MCQ है उसका आंसर नंबर ए जो है वो करेक्ट है, जिसमें हमने इसकी प्लेस को चेंज किया है, -1 यहाँ और 1 इधर, और इसके साइंस को चेंज किया है, +2 है तो -2, और 0 के साथ साइन से कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। तो फिफ्थ वाले MCQ का आंसर जो करेक्ट है वो ए है। रहमान सिक्स्थ MCQ है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ XY 2 - 1। तो हमने इन दोनों वैल्यूज़ का प्रोडक्ट फाइंड करना है, इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं हम, ठीक है। तो जब भी हमने मल्टीप्लिकेशन करना होती है तो हमने रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो x है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 2 × x, बिटवीन में प्लस का साइन यूज़ किया जाता है, और y को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ। तो अब इन वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 है और x है, तो 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2x, और प्लस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, प्लस मल्टीप्लाई ये माइनस, तो प्लस के साइन को माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस, और y को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो y 1 टाइम y, ठीक है। तो यूँ हमारे पास प्रोडक्ट आ गया XY 2 - 1 का 2x - y। अब 2x - y को हम जो है वो अपने ऑप्शंस में चेक करते हैं, 2x - y कहाँ पे है। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड वाला जो सी आंसर है उसमें है 2x - y, यहाँ भी हमारे पास आया है 2x - y। तो इट मीन्स के जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है सिक्स्थ MCQ का 2x - y। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेवन्थ MCQ है हमारे पास, इफ़ 2 6 3x = 0
देन x इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो एंट्रीज लिखी हुई हैं 2 6 3x, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट में लिखी हुई हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो स्ट्रेट बार होती है, इट मीन्स के इस सिंबल का मतलब होता है डिटर्मिनेंट, ठीक है, इज़ इक्वल टू 0। तो हमें इस वैल्यू का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और उससे हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बिटवीन में माइनस का साइन यूज़ किया जाता है, और 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को x के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बिटवीन में माइनस का साइन, और 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इज़ इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 को x से मल्टीप्लाई किया, 2x माइनस 3 6 टाइम 18 इज़ इक्वल टू 0। अब ये -18 है, तो इसको हम जब दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो इसका साइन उस साइड पे जाके चेंज हो जाएगा। 2x इज़ इक्वल टू 0 प्लस 18 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 प्लस 18 हमारे पास 18 हो जाएंगे। अब ये जो 2 है वो x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाती है, तो डिवाइडेड बाय आ जाएगा ये 2। अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम 2 के टेबल से, ठीक है। तो 2 और 18 की कटिंग कर लेते हैं। तो 2 1 टाइम 2 एंड 2 9 टाइम 18 है। तो यूँ हमारे पास जो x की वैल्यू है वो इक्वल आ गई है 9 के, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं x इज़ इक्वल टू 9। तो ये हमारे पास जो आंसर नंबर ए है ये है हमारे पास 9 + 9। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा MCQ नंबर 7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th MCQ है, लास्ट MCQ है हमारे रिव्यू एक्सरसाइज 1 का। इफ़ x प्लस -1 -2 0 -1 इज इक्वल टू 1 0 0 1 देन x इज़ इक्वल टू। तो यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, x प्लस -1 -2 0 एंड -1, और ये इक्वल है 1 0 0 1 के। तो वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x हमारा इधर ही रहेगा, जबकि ये सारी की सारा जो मैट्रिक्स है ये इस साइड पे मूव हो जाएगा। इससे हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x को हम इसी साइड पे लिखेंगे, फिर हम ये इक्वल का साइन यूज़ करेंगे, और इक्वल के बाद जो वैल्यू लिखी हुई है उसको यहाँ पे लिखेंगे, और वो है हमारे पास 1 0 0 1। और यहाँ पे ये सारा मैट्रिक्स जो है इसका साइन यहाँ पे मेन साइन प्लस का है। तो जब इसको हम इक्वल के इस साइड पे मूव करेंगे तो ये प्लस का साइन चेंज होके माइनस हो जाएगा। सिर्फ ये मेन साइन चेंज होगा, ये एंट्रीज के साइन चेंज नहीं होंगे, ठीक है। ये प्लस है, और जब ये सारा मैट्रिक इस साइड पे मूव होगा तो इसका जो मेन साइन है जो प्लस है वो इधर आके माइनस हो जाएगा। और ये एंट्रीज हैं हमारे पास -1 -2 0 एंड -1। तो अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। x इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे देखें हमारे पास है 1, तो हमने ये 1 लिखा, उसके बाद ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन लगाया, और अगेन यहाँ पे -1 है, तो इस -1 को हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे। जब भी दो साइन इकट्ठे आ जाएं तो उनको हमें ब्रैकेट्स में इस तरह लिखना होता है। उसके बाद है 0, फिर है माइनस, और फिर आगे फिर -2 है, तो इस -2 को भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे। थर्ड एंट्री है यहाँ पे 0, इसको लिखा, फिर ये माइनस का साइन बिटवीन में, और फिर यहाँ पे थर्ड एंट्री है 0। उसके बाद फोर्थ एंट्री है 1, इसको लिखा, बिटवीन में माइनस का साइन, और आगे फोर्थ एंट्री है हमारे पास -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। x इज़ इक्वल टू, तो आ जाएगा 1, और ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो माइनस के साइन को जब माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आंसर आ जाता है प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और नेक्स्ट आ गया हमारे पास 1। यहाँ पे भी 0 और माइनस, ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई, माइनस के साइन को माइनस से साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा 2, और यहाँ पे 0 - 0 0 ही आ जाएगा, और यहाँ पे है 1 और माइनस मल्टीप्लाई माइनस, माइनस के साइन को माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस, और नेक्स्ट है 1। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। x इज़ इक्वल टू, तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 1 + 1 2, 0 + 2 2, यहाँ पे आ गया 0, और 1 + 1 1 में 1 ऐड किया तो 2,
तो यूँ हमारे पास जो फाइनल आंसर है x का वो आ गया 2202। अब ऑप्शंस में देखते हैं ये हमारे पास कौन से ऑप्शन में है। हमारे पास 22 फर्स्ट रो में, यहाँ पे देखें 22 फर्स्ट रो में। डी ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट रो में भी 22 है, जबकि सेकेंड रो में 02, सेकेंड रो में 02। इट मीन्स कि जो हमारे पास 2202 जो ऑप्शन नंबर डी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इसको सॉल्व किया। ठीक है, प्लस वाली वैल्यू इस साइड पे जाके माइनस, फिर इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से हमारे पास फाइनल x की वैल्यू आ गई 2202। इट मीन्स के जो डी ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है। ठीक है।